हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस ट्यूब कटिंग के प्रैक्टिकल के सेशन में आप सभी का स्वागत है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग फील्ड में कॉपर ट्यूब की पाइपिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर ये काम सही तरीके से नहीं किया गया तो आगे जाके मशीन के वर्किंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए कॉपर ट्यूब के जितने भी ऑपरेशन है, ये सभी ऑपरेशन सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम यहाँ पे कॉपर ट्यूब कटिंग का प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग फील्ड में दो तरह की कॉपर ट्यूब इस्तेमाल होती है। पहली सॉफ्ट एनल कॉपर ट्यूब जिसका मैक्सिमम डायमीटर 19 mm या 3/4 इंच इतना होता है और इस टाइप की ट्यूब को काटने के लिए ट्यूब कटर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी कॉपर ट्यूब होती है जिसे हार्ड कॉपर ट्यूब कहते हैं, जिसका आउटसाइड डायमीटर 19 mm या 3/4 इंच से ज़्यादा का होता है और इस टाइप की कॉपर ट्यूब काटने के लिए 32 टीथ पर इंच का हैक्सॉ ब्लेड इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूब कटिंग का प्रैक्टिकल शुरू करने के पहले हम ट्यूब कटर के अलग अलग पार्ट को यहाँ पे स्टडी करेंगे। मैंने डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ किया है और साथ में मेरे हाथ में ट्यूब कटर भी है। तो ये जो है ये ट्यूब कटर की बॉडी हो गई, इस पूरे पार्ट को हम बॉडी कहेंगे। फिर ये जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, इसको देखो यहाँ पे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, थिम्बल स्क्रू भी कह सकते हैं, लेड स्क्रू भी कहते हैं और टाइटनिंग नॉब भी इसे कहा जाता है। उसके बाद में आगे आप यहाँ पे देखोगे तो एक कटिंग ब्लेड हो गया, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक कटिंग ब्लेड है। फिर यहाँ पे आगे जाके ग्रू रोलर्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैं रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है इसको रोलर्स कहा जाता है। फिर नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो रीमर, तो ये जो पार्ट है इसको हम रीमर कहते हैं। तो ये सारे हो गए ट्यूब कटर के पार्ट्स। अभी हम कॉपर ट्यूब को काटने का तरीका सीखेंगे। कॉपर ट्यूब को काटने से पहले हमें जितनी कॉपर ट्यूब चाहिए उस कॉपर ट्यूब की साइज़ को हमें मेजर करना है और मेजर करने के लिए मैं स्टील रूल का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ। एज्यूम करो मुझे कॉपर ट्यूब जो है वो 2 इंच का जो पीस है उसे काटना है। तो मैंने इस टाइप से यहाँ पे स्केल को प्लेस किया। प्लेस करने के बाद में मार्किंग करने के लिए फाइल या स्क्राइबर का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्राइबर देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब मैं यहाँ पे स्क्राइबर से यहाँ पे मार्किंग करता हूँ। तो मैंने क्या किया, स्केल जो है उसकी एज कॉपर ट्यूब की एज के साथ में मिला ली, परफेक्टली मिला ली। यहाँ पे परफेक्ट मिलाने के बाद में मुझे अगर 2 इंच के ऊपर कॉपर ट्यूब को काटना है तो 2 इंच के यहाँ पे मैं स्क्राइबर से मार्किंग कर देता हूँ। अभी मार्किंग जो है काफ़ी फाइन आ रही है, कैमरा में दिखेगी नहीं, तो कैमरा में दिखने के लिए मैं यहाँ पे परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली फाइल या स्क्राइबर से मार्किंग की जाती है। तो यहाँ पे मैंने अब मार्किंग कर दी, शायद अभी आपको कैमरा में विजिबल है। तो इस तरीके से कॉपर ट्यूब के ऊपर सबसे पहले जहाँ पे भी कॉपर ट्यूब काटनी है वहाँ पे मार्किंग की जाती है। ट्यूब को ट्यूब कटर से काटने के लिए सबसे पहले ट्यूब कटर को खोलना होता है। तो मैं थिम्बल स्क्रू को या स्क्रू को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि ट्यूब को मैं ट्यूब कटर में प्लेस कर सकूँ। फिर ये जो ट्यूब है जिसके ऊपर हमने मार्किंग की है, देखो यहाँ पे इस ट्यूब को, ये रोलर्स है, देखो ये जो रोलर्स है इस रोलर के यहाँ पे रेस्ट करना है, ऐसे रखना है मुझे। और फिर ये जो है ट्यूब, ये रोलर और ये जो कटिंग ब्लेड है, देखो कटिंग व्हील या कटिंग ब्लेड बोलते हैं, इसके बीच में ऐसे इसको प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, धीरे धीरे इस स्क्रू को घुमा के, थिम्बल को घुमा के या लेड स्क्रू को घुमा के हम इस कटिंग व्हील को या कटिंग ब्लेड को आगे लेके आएंगे। आगे लेके आने के बाद में आपको इंश्योर करना है कि ये जो कटिंग व्हील है, एक कटिंग व्हील परफेक्टली जहाँ पे भी हमने मार्किंग की है उस मार्किंग के यहाँ पे आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने परफेक्टली इस टाइप से इसको अलाइन किया हुआ है कि जो कटिंग ब्लेड है, एक कटिंग ब्लेड मार्किंग के ऊपर आ चुका है। अब इसको इतना टाइट करना है कि ये जो कटिंग ब्लेड है वो टच हो जाए मार्किंग के ऊपर। टच होने के बाद नेक्स्ट क्या होता है, कॉपर ट्यूब को एक हाथ से फर्मली, मतलब एकदम टाइटली पकड़ना है, हाथ से टाइटली पकड़ना है और ये जो ट्यूब कटर है इस ट्यूब कटर को ऐसे हल्का सा रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व मतलब गोल घुमाना है। जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद में इसको हल्का सा टाइट करना है। ये जो टाइटनिंग नॉब है या फिर थिम्बल स्क्रू, इसको हल्का सा टाइट करना है। फिर आगे जाके और एक रेवोल्यूशन, और धीरे धीरे आपको ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, स्लोली आपको इसको क्या करना है, गोल गोल घुमाते जाना है ट्यूब कटर को और धीरे धीरे थिम्बल का प्रेशर भी बढ़ाना है। थिम्बल के ऊपर का जो प्रेशर है या स्क्रू के ऊपर का प्रेशर है
वो एक साथ में बढ़ाया नहीं जा सकता, इसे आपको धीरे धीरे ही बढ़ाना होता है। तो अब मैं फिर से इस प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। ये कब तक रिपीट करनी है? जब तक कॉपर ट्यूब पूरी तरीके से कट ना जाए तब तक यहाँ पे ट्यूब कटर को गोल गोल घुमाना है। अब इसमें कॉपर ट्यूब स्टेडी होती है और ट्यूब कटर को ही रिवॉल्व करना होता है। और देखो धीरे धीरे ये जो ट्यूब कटर का जो ब्लेड है एक कॉपर ट्यूब में धंसते जा रहा है और कॉपर ट्यूब आप देख सकते हो यहाँ पे कट होते जा रही है। तो इसको फास्ट नहीं करना है, जैसे मैं जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ स्लोली कर रहा हूँ और हल्का सा टाइट कर रहा हूँ, फिर एक रेवोल्यूशन, फिर हल्का सा टाइट, और ऐसे करते करते कॉपर ट्यूब धीरे धीरे कट होते जाती है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ट्यूब को अगर अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो आपको इस ऑपरेशन को थोड़ा स्लोली ही करना होता है। अब देखो कॉपर ट्यूब कट गई। तो इस तरीके से ट्यूब कटर से कॉपर ट्यूब को काटा जाता है। जब हम कॉपर ट्यूब को काट देते हैं तो काटने के बाद में आप देख सकते हो कॉपर ट्यूब की जो एज है, ये जो एज है थोड़ी सी अंदर चली जाती है, कटिंग एज, क्योंकि ये जो कटिंग व्हील है, ये कटिंग व्हील क्या होता है, कटिंग व्हील कॉपर ट्यूब के अंदर धंसता है। और जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे देखो ये जो ट्यूब्स है ना राउंड हो रही है। राउंड क्यों हो रही है? कटिंग जो ब्लेड है इसने कॉपर ट्यूब की जो फेस है इसको थोड़ा सा अंदर डाल दिया, तो इसके वजह से यहाँ पे ये जो एज है प्रॉपर नहीं है। तो इस एज को हम लोग को कुछ इस तरीके से पूरी तरीके से फ्लैट या पूरा स्क्वायर करना है। तो ये करने के लिए ये जो अंदर आया हुआ जो पोर्शन है इसको हमें बाहर निकालना है, इसे बर कहते हैं। अब इस बर को निकालना ज़रूरी है। तो इस बर को निकालने के लिए ट्यूब कटर का जो हिस्सा है इसे हम रीमर कहते हैं। इस रीमर को कॉपर ट्यूब के अंदर ऐसे डालना है, और डालने के बाद में देखो मैं ना कॉपर ट्यूब को टिल्ट कर रहा हूँ, ऐसा डाउनवर्ड साइड में कर रहा हूँ। डाउनवर्ड करने का रीज़न क्या होता है, जब आप इसको नीचे की साइड में करोगे ना तो अब ये जो बर निकलेगा कॉपर ट्यूब के अंदर से, जो चिप्स या बर निकलेगा वो नीचे गिर जाएंगे, जिससे कि कॉपर ट्यूब अंदर से क्लीन रहेगी। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, गलत तरीका है, अगर हम ऐसे करके इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, ये जो बर है कॉपर ट्यूब का, ये बर कॉपर ट्यूब के अंदर चला जाएगा, जिससे कि जब ये पाइप मशीन में लगेगी तो अंदर के जो कट्स है वो रेफरेंट के साथ में फ्लो होकर एक्सपांशन डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हैं। तो कॉपर ट्यूब का अंदर से साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है, और कॉपर ट्यूब अंदर से साफ़ रहे, चिप्स अंदर ना अटके, इसके लिए कॉपर ट्यूब को थोड़ा सा डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर रखकर आपको रीमर से इसको ऐसे क्लीन करना होता है। इसको डीबरिंग कहते हैं या रीमरिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो अभी मैं रीमिंग कर रहा हूँ इसको। रीमिंग करने से अंदर का बर जो है वो पूरी तरीके से निकल जाता है। तो रीमिंग करने के लिए एक ट्यूब कटर का जो इनबिल्ट रीमर है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेरे पास में और एक रीमर है, ये भी एक टाइप का रीमर है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रीमिंग ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है इसको, कॉपर ट्यूब को ऐसे होल्ड करना है और ये जो रीमर में यहाँ पे ब्लेड्स है, तो अब ये जो है ऐसे आएगा और फिर इसको ऐसे घुमाना है। सेम प्रोसेस, इसको डाउनवर्ड रख कर रीमर को ऐसे ऐसे घसना है। तो कॉपर ट्यूब के अंदर के जो कट्स है, बर्स है, वो पूरी तरीके से निकल के कॉपर ट्यूब अंदर से क्लीन हो जाती है। क्लीन होने के बाद में आप इसको ऐसे हल्का सा झटक सकते हो, ताकि अंदर के जो बर है, देखो यहाँ पे बर है, ये बर सब निकल के आ सकती है। अब इस बाकी की जो बर है इसको निकालने के लिए हम स्मूथ फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है स्मूथ फाइल है, और स्मूथ फाइल को भी मैं देखो ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे यूज़ करके इसको पूरी तरीके से आपको घस के बर को निकालना है, और कॉपर ट्यूब का जो फेस है उस फेस को फ्लैट करना है, और बिल्कुल भी बर यहाँ पे नहीं रखनी है। तो ऐसे घस के कॉपर ट्यूब के सरफेस को हमें स्मूथ करना है। पूरी तरीके से फाइलिंग और रिमिंग करने के बाद आप देख सकते हो कॉपर ट्यूब जो है कुछ इस तरीके से टोटली देखो फिनिश है। यहाँ पे ये जो भी फेस आपको नज़र आ रहा है टोटली फिनिश है, यहाँ पे कहीं पे भी बर वगैरह नहीं है। तो इसी टाइप से टोटली फिनिश और विदाउट बर आपको कॉपर ट्यूब को कट करने आना चाहिए। तो इस टाइप से कॉपर ट्यूब को कट करके डीबर करके फाइलिंग करके इसको स्मूथ किया जाता है, और बाद में आगे के ऑपरेशन के लिए एक कॉपर ट्यूब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हम कॉपर ट्यूब को काट के अलग कर देते हैं तो कटा हुआ हिस्सा तो अलग हो गया, बाकी जो हिस्सा बचता है कॉपर ट्यूब का, जो रोल बचता है,
उस रोल को ऐसे खुला नहीं छोड़ना है। जैसे कि एक कॉपर ट्यूब समझो, रोल तो मैंने अलग कर दिया, एक आपके लिए एक छोटा सा पीस मैंने कटवाया है जो आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। तो जब आपका ने अपना पीस ले लिया, जो यूज़ करना है उसको ले लिया, तो बचा हुआ जो रोल है उस रोल को हमें क्या करना होता है, ढक के रखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, साइट पे काम चलता है ना, कई बार कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चलता है, तो वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है और जो रोल होता है उस रोल की जो ट्यूब एंड्स अगर ओपन है तो उसमें धूल या मिट्टी चली जाती है। और सेम पाइप को फिर हम रेफ्रिजरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और फिर वो जो धूल मिट्टी है वो सिस्टम में जाके एक्सपांशन डिवाइस को वगैरह ब्लॉक कर सकती है। तो इसके लिए जो बची हुई कॉपर ट्यूब है उसके एंड को एक कैप मिलती है अलग से, उस कैप से हम बंद कर सकते हैं, या फिर इंसुलेशन टेप या जो भी टेप अवेलेबल है उससे हम इसको कवर अप कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो जो बचा हुआ कॉपर ट्यूब का पीस है, इसको मैंने क्या कर दिया, उसका जो एंड है इसके ऊपर टेप लगा दी और टेप लगा के इसको कवर अप कर दिया। तो दोनों भी जो एंड्स होते हैं उस एंड्स को आइदर आप कैप लगा दो और या इस टाइप की टेप लगा के इसको कवर अप कर दो, ताकि जो धूल मिट्टी है वो कॉपर ट्यूब के अंदर ना चली जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और हम जल्द मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।